दुनिया के करीब 100 देश ऐसे हैं जो ट्रंप के टैरिफ वाले टेरर के आगे सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला समझौता किया है, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। नतीजा यह है कि ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि वो कभी भारत पर पहले 25% टैरिफ का ऐलान करते हैं, फिर कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भारी टैरिफ लगाएंगे, और कभी कहते हैं कि वो रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाएंगे। एक कहावत है कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबा में झांकना चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो लुक इन द मिरर मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बताऊंगा कि आगे तथ्यों के साथ क्या हम आज बताना चाह रहे हैं आपको। कई दिनों से लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने लाउड एंड क्लियर रिप्लाई भी दिया है कि हम अपनी नीतियां अपने हिसाब से बनाएंगे और यह दोहरा रवैया हमारे साथ नहीं चलेगा। भारत ने कहा है कि अपने देश के हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे। आइए आपको अब सिलसिलेवार ये पूरी खबर बताते हैं। खबर यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप रात 2 बजे एक नए टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाने के बाद जब भारत नहीं झुका तो ट्रंप ने फिर धमकी दी कि 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाऊंगा। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में बैठकों का दौर चल रहा है। रूस से बातचीत के लिए अमेरिका ने अपने विशेष दूत ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा हुआ है। मतलब खुद रूस से बात कर रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि खबरदार अगर उससे कुछ कारोबार किया तो। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मॉस्को पहुंचे हुए हैं। जाहिर है इस दौरान ट्रेड और टैरिफ पर भी कुछ बात हो सकती है। अब ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं इस पर तो दुनिया की नजर है, लेकिन उधर अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध हो रहा है। विरोध उनकी आवाज उनकी ही पार्टी से उठ रही है। एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदार रही और ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने कहा है कि चीन को नजरअंदाज मत करिए, उसको ऐसे पास मत दीजिए, और भारत हमारा सबसे मजबूत पार्टनर है, उससे संबंध खराब ना करें। लेकिन ट्रंप का विरोध सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है। ब्राजील से लेकर स्पेन और थाईलैंड तक ट्रंप से नाराजगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध करते हुए कहा कि हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे। उधर स्पेन ने अमेरिका से F-35 लेने से इनकार कर दिया है और थाईलैंड ने भी उसी राह पर F-35 की जगह स्वीडिश ग्रिपेन जेट खरीदने का प्लान बनाया है। और हमने बात की थी शुरू में ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की, तो आइए अब आपको ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताते हैं। ट्रंप जिस दादागिरी पर उतारू हैं तो उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो रूस से व्यापार क्यों करते हैं। 2024 में अमेरिका ने रूस से $3 बिलियन का व्यापार किया है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, जेट फ्यूल हो, वैक्यूम गैस हो, यूरेनियम हो, ये सब लिया उन्होंने। यहां तक कि न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका रूस से लेता है। फिर क्यों उसे भारत के रूस से तेल खरीदने से दिक्कत है? अमेरिका चीन के लिए तो नरमी दिखाता है, जबकि चीन उसी रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। फिर भी ट्रंप ने चीन के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इसके उलट भारत को खुले मंचों पर धमकी दे रहा है, जबकि भारत ने अमेरिका के साथ कई रक्षा और तकनीकी समझौते किए हैं। अमेरिका एक तरफ भारत को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, वहां तेल का भंडार विकसित करने का प्लान हो, या फिर पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ लगाना। जबकि यही ट्रंप 2017 में जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार है, और कौन भूल सकता है ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया था, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं,